हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे थे उसका पार्ट 4 करेंगे। इसमें भी 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसके बाद एक पार्ट और रहेगा और उसके बाद मध्य प्रदेश का गठन आपका समाप्त हो जाएगा। नया चैप्टर जो भी आएगा वो कोशिश हमारी ये रहेगी कि उसमें 50 क्वेश्चन करवाए जाएँ बहुत कम समय में। जो भी आज चैनल पर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रोज रात 9 बजे ये एमपी की ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू चलेगी और यदि आप इसको आज पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले एक चैप्टर और अपलोड हुआ है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और उसका विकास, वो आप पूरा वॉच कर सकते हैं। ये एक ऐसा यदि आपने पढ़ा हुआ भी है, अगर ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ी हुई भी है तो कम से कम इसके माध्यम से आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा देखा करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, नर्मदापुरम का दूसरा नाम क्या है? इंदौर, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर। ये आपका 2017 जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? होशंगाबाद। नर्मदापुरम का जो नामकरण है वो आपका 2008 में किया गया था, 27 अगस्त 2008। इसके पहले होशंगाबाद कहलाता था और उसके बाद से ये नर्मदापुरम कहलाने लगा है। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल ये इसके डिस्ट्रिक्ट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर या जिला मुख्यालय नहीं है? कटनी, वर्धा, सीहोर, इटारसी। फटाफट आप इसका आंसर दें, क्या आंसर है? देखिए, यहां कटनी डिस्ट्रिक्ट है और वर्धा, सीहोर, लेकिन इटारसी यहां पर होशंगाबाद जिले का एक नगर है। ये सबसे बड़ा जंक्शन तो है, रेलवे जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहां पर जिला मुख्यालय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एमपीपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता? बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, शायद ही है किसी से बनेगा, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। 1 नवंबर इसका आंसर है, आप सभी लोग जानते हैं, 1 नवंबर 1956। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? इंदौर, अजयगढ़, भोपाल और दतिया। तो यहां पर जो सबसे बड़ी तहसील है, यदि इंदौर जिला जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, उसके बेस पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर इंदौर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809 है, जो कि भारत की जनसंख्या का 5.99% केवल और केवल मध्य प्रदेश में कितनी है? 7,26,26,809। ये आपके मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? यहां पर जिसमें बहुत ज्यादा क्षेत्रफल एरिया वाइज है, तो बहुत सिंपल है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है जबलपुर संभाग। कौन सा है दोस्तों? जबलपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 58,366। कितना है? 58,366 वर्ग किलोमीटर। ये हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही होता है, ठीक, याद रखिएगा ये बात। तो जबलपुर का क्षेत्रफल यहां पर अधिकतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर फटाफट से, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये देखिए, एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन 2016 पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। छिंदवाड़ा का कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर। और जो सबसे छोटा है, यहां ऑप्शन बेस्ड पे यदि हम देखें तो सबसे छोटा जिला दतिया ना होकर के है तो इसमें भोपाल है। ठीक है, यहां ऑप्शन में दतिया दिया है क्योंकि दतिया का जो क्षेत्रफल है, याद रखें, दतिया का जो क्षेत्रफल है वो है 2902 वर्ग किलोमीटर। और भोपाल का जो क्षेत्रफल है, भोपाल का दोस्तों कितना है?
2772 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में यदि देखें आप तो 1300 कुछ करके आपका निवाड़ी सबसे छोटा क्षेत्रफल में है, और सबसे बड़ा कौन सा है? छिंदवाड़ा। सबसे बड़ा छिंदवाड़ा। ऑप्शन बेस पे दतिया है, अन्यथा आपका निवाड़ी होता यदि आज अब ये क्वेश्चन आएगा तो। अगला क्वेश्चन है, 3 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया था, वे क्षेत्र कौन से हैं? सीपी एंड बरार, मध्य भारत, मध्य प्रांत भी है, ये ऑप्शन हाँ 3 दिए हैं, मध्य प्रांत, बरार और मध्य भारत, कैमूर, सतपुड़ा, विंध्य पठार, मालवा, सतपुड़ा, विंध्य पठार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। ये आपको याद होने चाहिए कि उस टाइम पे जो विभाजन था वो किस तरीके का था, उसी बेस पर यदि हम मध्य प्रांत कहें तो वो संपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। ये हो जाएगा आपका मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। इसके साथ चौथा कौन था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये था आपका, याद रखिएगा आप लोग ये बात, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबरा किस जिले में है? ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड या मुरैना? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां? ग्वालियर। डबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की तहसील भी है और विकास खंड भी है। शुगर मिल यहां पर है, बहुत ज़्यादा डबरा में शुगर मिल मिलेगी, और इसके साथ साथ डबरा में आपको पिछौर संग्रहालय, क्या मिलेगा दोस्तों? पिछौर संग्रहालय मिलेगा ये, ठीक, याद रखिएगा ये बात, पिछौर संग्रहालय मिलेगा, ठीक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डबरा किस जिले? ग्वालियर जिले में सबसे ज्यादा शुगर मिल भी है और पिछौर संग्रहालय भी यहां पर है। देवास जिला किस संभाग का भाग है? उज्जैन, देवास, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, ये सब आपके मंदसौर, नीमच, ये किस में आते हैं? ये उज्जैन में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उज्जैन में कितने हैं आपके? टोटल 7 जिले हैं, उनमें से एक देवास भी है। राइट आंसर उज्जैन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? देखिए मध्य प्रदेश में पार्ट ए था, आप लोग जानते हैं, मध्य भारत पार्ट बी था, और भोपाल राज्य, देखिए भोपाल आपका बाद में जब विलय हुआ भारत संघ में तो इसको पार्ट सी में सम्मिलित कर दिया गया था। इसके पहले पृथक स्टेट हुआ करता था, तो भोपाल भी था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य जो यहाँ पार्ट डी दिखाया गया है वो यहाँ पर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य 31 अक्टूबर 2000 को गठन हुआ है, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, देखिए इंदौर आपका संख्या पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित है, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका जबलपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर। जबलपुर का जो क्षेत्रफल है संभाग का 58,366, कितना है? 58,366। इंदौर संभाग का क्षेत्रफल 43,000, इंदौर का है 43,066, सॉरी 64, कितना है? 64। तो याद रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, यहाँ 43 डिस्ट्रिक्ट थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। मध्य प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ? 1 नवंबर 1956। ये देखिए पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया है। कभी कभी पुलिस में बहुत घटिया क्वेश्चन पूछता है ना, ये मत मान के चलिएगा कि सरल क्वेश्चन भी नहीं आते, सबसे ज्यादा इजी और मॉडरेट ही रहता है, टफेस्ट पार्ट बहुत कम परसेंटेज में रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? तो छत्तीसगढ़ को हमने देखो टोटल 61 हो चुके थे डिस्ट्रिक्ट, उसमें से 16 हमने दे दिए थे छत्तीसगढ़ को, हमारे पास बचे थे 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। निम्न में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था?
इंदौर, ग्वालियर, नागपुर, भोपाल। देखिए यहाँ पर जो नागपुर है, नागपुर आपका किसको दे दिया गया था? नागपुर दे दिया था महाराष्ट्र को, है ना। नागपुर भारत के मध्य भारत में स्थित है और यह एक जिला भी है। यह शहर 1960 तक मध्य भारत की राजधानी था। 1960 के बाद यह महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया और यह 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था। याद रखिएगा, मध्य भारत की कैपिटल तो नागपुर हुआ करती थी, लेकिन जब 56 में विभाजन हुआ तो ये आपको याद होगा 8 में इसमें नागपुर, चांदा, भंडारा, अकोला, यवतमाल, अमरावती ये आपके महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? आगरमालवा, पिपरिया, महू, बुधनी। सभी को पता है यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगरमालवा जो कि आपका 51वां जिला था, है ना, 51 नंबर का डिस्ट्रिक्ट था, शाजापुर से अलग होकर बनाया गया था। महू इंदौर जिले की, बुधनी सीहोर की जिले की और पिपरिया होशंगाबाद जिले की। ये तहसीलें हैं। क्या है? तहसीलें हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ये है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सीहोर यहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सीहोर आता है आपका भोपाल में। किस में आता है? भोपाल में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? दिए गए ऑप्शन के बेस पर बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो 2011 में डेटा दिया गया उसके बेस पर आपका दतिया, जिसका 2902 वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे छोटा जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भोपाल वर्ष में मध्य प्रदेश की राजधानी बना। राजधानी आपकी 1956 में ही बन गया था, जिला 1972 में बनाया गया। ये बात आपको याद रखना है कि राजधानी तो 1956 में ही बना दिया गया, लेकिन जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका 1972 में जाके बना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए भिंड, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी शिवपुरी और ऑप्शन डी है यहाँ उपर्युक्त सभी। यहाँ पर गिर्द क्षेत्र का मतलब है गिर्द क्षेत्र जो कि प्राचीन काल में गोपासेरा या गोप क्षेत्र, और गोप क्षेत्र बाद में क्या कहलाया? देखिए ग्वालियर का जो नाम था वो कहलाया गोपागिरी। ठीक, गोप क्षेत्र और यही आपका गिर्द भी कहलाता था। गिर्द के अंतर्गत जो जिले एरिया हुआ करता था वो गोप क्षेत्र कहलाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ग्वालियर रेंज के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है? सेंटर पॉइंट के नाम से यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, चूंकि कटनी जिले की जो ढीमरखेड़ा तहसील के पास करौंदी पड़ता है। करौंदी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है शायद इसके पहले भौगोलिक क्षेत्र में, कि करौंदी सेंटर पॉइंट पर आता है। वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका सही होगा कटनी के पास ढीमरखेड़ा तहसील में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट? कटनी जिले के ढीमरखेड़ा तहसील में करौंदी ग्राम, ये है जो सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया माना गया है। याद रखिएगा ये बात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 जिले जबलपुर में हैं और इंदौर में भी 8 जिले हैं। याद रखिएगा आप ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर, ये जबलपुर के मैं आपको 8 जिले बता दूं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। याद रखिएगा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये 8 जिले हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनांक 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया। यह मध्य प्रदेश के किस क्रम का जिला था? तो 17 मई 2008 को
49वें क्रम के जिले में अलीराजपुर झाबुआ से अलग हो गया और 50वां जो जिला बना वो बना आपका सिंगरौली, और ये कब बना? 24 मई 2008 को। ठीक है, याद रखिएगा 2008 को। भोपाल से दूरस्थ जिला है, देखिए ये आप नक्शे का अवलोकन करेंगे तभी आपसे जाके कहीं राइट आंसर निकल सकता है। यहाँ राइट आंसर दिया है आपका सिंगरौली, अलीराजपुर, बालाघाट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सिंगरौली। सिंगरौली यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी पर पड़ेगा, 780 किलोमीटर के आसपास। चूँकि बहुत यहाँ में भोपाल है और पूरब में हिस्सा है, ये तो बहुत लंबा रूट पड़ जाता है। ये अलीराजपुर, ये बालाघाट आपका, ये तो इस तरीके से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले हैं। पूर्वी में सिंगरौली, पश्चिम में अलीराजपुर, उत्तर में मुरैना और दक्षिण में बुरहानपुर। आप देखते ही आंसर बता कर लेंगे भैया इसका क्या राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे पूर्वी जो जिला है वो सिंगरौली है, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जिला है 51वां जिला आगर मालवा, कब बनाया गया? तो आगर मालवा आपका बनाया गया है 2013 में। कब बनाया गया है? 16 अगस्त, डेट याद रखिएगा। आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर के 16 अगस्त 2013 को बनाया गया। कब बनाया गया? 16 अगस्त 2013 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? तो भोपाल किसकी तहसील था? सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। यह 1972 में विभाजित किया गया, एक नया जिला भोपाल का गठन किया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इंदौर डिवीजन में कितने जिले आते हैं? अभी अभी मैंने चर्चा की है। इंदौर में कितने आते हैं? 8। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर और बड़वानी। याद रखिएगा, दोनों खा दोनों बा, और इंदौर, धार और अलीराजपुर, झाबुआ ये इन्हीं से अलग हुआ था। तो ये आपके 8 डिस्ट्रिक्ट इंदौर में है, इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक करके मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1956 में। बाकी आपको पूरा याद भी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर पृथक कब हो गया था? ये 31 अक्टूबर 2000 को, और 1 नवंबर को फिर ये अस्तित्व में, पूर्ण अस्तित्व में आया है ना। याद रखिएगा 26वें राज्य के रूप में। किस नंबर का राज्य था ये कभी कभी पूछा जा सकता है। 26वां राज्य था। कौन से नंबर का? 26वां। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। एक लेक्चर और गठन का आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आपका मध्य प्रदेश का गठन के ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म हो जाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल आपको अच्छी लग रही है ऑब्जेक्टिव सीरीज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितना ज़्यादा हो सके आप देखें। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड के दौरान आप ज़रूर वॉच कर लिया करें, क्योंकि वो आपके टाइम का सदुपयोग हो जाता है और MCQs लगाने में आपका मन भी लगता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में।